मुशोको टेंसेई जॉबलेस रीइंकार्नेशन के सीजन 3 की एपिसोड 3 में हमें फाइनली रूडियस की स्टोरी कंटिन्यू होते दिखाई देती है। रूडियस अपनी सेकंड वाइफ के साथ सोकर उठता है जिसका नाम रॉक्सी है और वो रूडियस की मैजिक टीचर है। रूडियस उसकी बॉडी को एडमायर करके उसकी वर्शिप करता है और सोचता है कि रॉक्सी तो बहुत ही कम उम्र की लगती है अपने जिस्म के हिसाब से। इसी दौरान नजर रूडियस के हाथों पर जाती है जिनमें से एक हाथ कटा हुआ है उसका। रॉक्सी भी जल्द ही उठ जाती है और वो दोनों उठकर बाहर जाते हैं नाश्ता करने के लिए। बाहर रूडियस की पहली बीवी सिल्फी उसे गुड मॉर्निंग बोलती है। सिल्फी के हाथ में उसकी और रूडियस की अभी अभी पैदा हुई हुई बेटी होती है जिसका नाम वो लोग लूसी रखते हैं। और रूडियस की तीसरी बीवी एरिस फिलहाल डोजो में ट्रेन कर रही है अपने आप को उसके काबिल बनाने के लिए। गाइस, उनकी दुनिया में मल्टीपल शादियां करना नॉर्मलाइज्ड है, सो नो जजिंग। अब रूडियस अपनी बहन नोर्न और अपनी माँ जेनिथ से भी मिलता है जिन्हें वो अपने घर ले आया है। रूडियस नरेशन में ऑडियंस को बताता है कि जो रुइजर्ड ने उसे और एरिस को पिछले सीजन में डीमन कॉन्टिनेंट में बचाया था वो उस पर एक किताब लिख रहा है ताकि वो उसकी और उसकी ट्राइब की रेपुटेशन ठीक कर सके, क्योंकि लोग उन्हें एक कर्स्ड डीमन ट्राइब समझकर दूर रहते हैं या फिर उन्हें खतरा समझकर मारने की कोशिश करते हैं। फिलहाल उसने किताब लिखने का काम नॉर्न को दे दिया है क्योंकि उसे अपनी बीवियों से ही फुर्सत नहीं मिलती। वो जेनिस के बारे में भी बताता है कि उसकी याददाश्त जो पिछले सीजन में गई थी अभी तक वापस नहीं आई, लिहाजा वो उसे अपने घर ले आया है उसकी केयर करने के लिए। वहीं पर उनकी नौकरानी लिलिया और उसकी बेटी आयशा आती है सबके लिए नाश्ता लेकर। रूडियस सबके साथ टेबल पर बैठता है और खुश होता है ये देखकर कि इतने अरसे बाद वो सारे इकट्ठे हुए हैं। अब नाश्ते के बाद रूडियस अपनी बीवियों और नॉर्न के साथ यूनिवर्सिटी में जाता है जहाँ उसका ऑफिशियली नए सेमेस्टर में पहला दिन होता है। रास्ते में सिल्फी रूडियस से पूछती है कि क्या उसने सबको रॉक्सी के बारे में बताया है या नहीं। रूडियस एकदम से पुराने इनकाउंटर्स याद करता है और बताता है कि उसने खुद एक एक को पकड़ के रॉक्सी से इंट्रोड्यूस करवाया था कुछ समय पहले ही। रॉक्सी यहाँ पर उसका शुक्रिया अदा करती है उसे सबसे मिलवाने के लिए, मगर वो साथ ही घबराते हुए शिकायत करती है कि रूडियस ने सबको ये बोलकर रॉक्सी से इंट्रोड्यूस करवाया कि वो उसकी टीचर है, उसने किसी को नहीं बताया कि वो उसकी दूसरी बीवी है। रूडियस उसी वक्त शॉक होकर उसे माफी मांगता है। सिल्फी भी साथ ही उसके पास आकर पूछती है और मेरा क्या। तो रूडियस अपनी दोनों बीवियों को हक कर ऊंची आवाज में बोलता है कि वो उन दोनों से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। ये देखकर नॉर्न एम्बेरस हो जाती है और अपनी क्लास अटेंड करने के लिए उनसे अलग हो जाती है। हाँ, मगर अलग होने से पहले वो रूडियस को बताकर जाती है कि वो आज उसके घर नहीं बल्कि अपने घर जाएगी स्कूल के बाद। साथ ही वो अपने दोस्तों के पास चली जाती है जिसे देखकर रूडियस की बीवियां उसकी बहुत ही तारीफ करती हैं कि नॉर्न अपनी क्लास में कितनी पॉपुलर है। मगर रूडियस को जेलसी हो रही होती है उसके लड़कों के साथ देखकर। वो साफ साफ बोल देता है कि उसकी बहन है ही इतनी टैलेंटेड कि सब में से पॉपुलर ही होगी, मगर हाँ, किसी लड़के ने उसे हाथ भी लगाने की कोशिश की तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। अब क्लासेस अटेंड करने से पहले रूडियस और रॉक्सी प्रिंसिपल के ऑफिस में जाते हैं जहाँ रॉक्सी को एज अ प्रोफेसर वेलकम करता है उसका प्रिंसिपल और कुछ पुरानी बातें याद करता है, जैसे कि रॉक्सी पहले घमंड रखा करती थी कि उसे कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, वो खुद सिखा सकती है, मगर उसकी ऐसी सोच अब बिल्कुल खत्म हो गई है और वो काफी मैच्योर और अक्लमंद हो गई है। जब रूडियस अपनी क्लास के लिए निकलता है तो उसके सेमेस्टर की 2 लड़कियां उससे मिलती हैं और पूछती हैं कि वो 2 लड़कियां कौन थी जिनसे तुम गेट के बाहर मिल रहे थे। उनकी इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूडियस ने किसी को भी अपनी शादियों के बारे में नहीं बताया हुआ। वहीं रूडियस का क्लासमेट ज़नोवा उसे मास्टर कहकर ग्रीट करता है। उसके साथ एक जूली नामी छोटी बच्ची भी होती है जो कि रूडियस को ग्रैंड मास्टर कहकर ग्रीट करती है। सिंस रूडियस का आज पहला दिन है वो सबसे खुद भी मिल रहा होता है। वो अपनी फ्रेंड लीसे से भी कैच अप करता है जिस दौरान उसका क्लासमेट क्लिफ आ जाता है और रूडियस से खफा होकर पूछता है कि वो उसे अवॉइड क्यों कर रहा है जब से वो वापस आया है। रूडियस डर कर सोचने लगता है कि वो क्लिफ को किस मुंह से बताए कि उसने दूसरी शादी कर ली है, क्योंकि वो चर्च जाने वाला बंदा है और मल्टीपल शादियों के कॉन्सेप्ट को बुरा समझता है वो। लिहाजा रूडियस झूठ बोल देता है कि वो अपनी बच्ची की केयर में बिजी है जो अभी भी पैदा हुई है। उतने में ही उनका प्रिंसिपल रॉक्सी को लेकर उनकी क्लास में आता है जिसे देखकर रूडियस के होश उड़ जाते हैं। प्रिंसिपल सबको रॉक्सी से इंट्रोड्यूस करवाकर बताता है कि वो उनकी नई क्लास टीचर होगी आज से। रॉक्सी भी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अपना इंट्रोडक्शन दोबारा देती है और अपने आप को रूडियस की दूसरी बीवी कहकर बताती है। उसी वक्त क्लिफ हैरान होकर रूडियस की तरफ देखता है और आंखों ही आंखों से इशारे करता है। क्लास के खत्म होने के बाद क्लिफ रूडियस की पर्सनल क्लास देता है। रूडियस अपने घुटनों पर बैठकर उससे माफी मांगता है दूसरी शादी का ना बताने के लिए। क्लिफ खफा होकर उससे पूछता है कि तुम्हें शर्म नहीं आई दूसरी शादी करते वक्त। यहाँ पता चलता है कि क्लिफ ने ही उसकी पहली शादी सिल्फी के साथ कराई थी, इसलिए वो एक्स्ट्रा गुस्सा है। हाँ, मगर वो क्लेम करता है कि चर्च उन्हें फॉरगिवनेस सिखाता है और उनके रिलीजियस बिलीफ्स रूडियस से नहीं मिलते, इसलिए वो उसे कुछ नहीं कहेगा। और अब वो उसे कांग्रेचुलेट करता है दूसरी शादी के लिए और उसे बताता है कि उसकी बहन नॉर्न भी काफी चर्च आती जाती रहती थी जब रूडियस यहाँ से गया हुआ था। वो रूडियस से पूछता है कि नॉर्न तो रिलीजियस है, क्या उसे फर्क नहीं पड़ा उसकी दूसरी शादी से। रूडियस सैड होकर बताता है कि नॉर्न बहुत गुस्सा हुई थी दूसरी शादी का सुनकर, मगर बाद में ठीक हो गई थी। क्लिफ उसे सख्ती से ताकीद करता है कि नॉर्न का एक्स्ट्रा ध्यान रखे क्योंकि वो चर्च हर दिन आकर रूडियस और अपने बाप के लिए प्रे करती थी। उनका बाप तो मारा गया, लिहाजा अब रूडियस ही पीछे बचा है जिसे नॉर्न की उम्मीद
उम्मीदें कायम हैं, इसलिए रूडियस को नॉर्न की एक्स्ट्रा केयर करनी होगी। रूडियस उसी वक्त वादा करता है कि वो नॉर्न का खास ध्यान रखेगा और क्लिफ का शुक्रिया अदा करता है नॉर्न का चर्च में ध्यान रखने के लिए। अब क्लिफ उससे उसके कटे हुए हाथ की स्टोरी पूछता है कि भला रूडियस जैसे बंदे का हाथ कौन काट सकता है। रूडियस तो सबसे ज्यादा पावरफुल है उनकी दुनिया में। रूडियस बताता है कि उसका दुश्मन हाइड्रा था जिस पर जादू का कोई असर नहीं होता था, इसलिए उनकी लड़ाई काफी मुश्किल हो गई थी, मगर उसके बाप ने उसकी मदद की और बैटल विन करवाई, मगर हैवी प्राइस पर, क्योंकि उसमें उसके बाप की जान चली गई और रूडियस का एक हाथ कट गया। उसके साथ दोस्त उसकी स्टोरी सुनकर उसकी बहादुरी की दाद देते हैं। अब मूड हल्का करने के लिए ज़ेनोबा एक ग्लव लेकर आता है रूडियस के लिए और उसे उस ग्लव को पहनने को कहता है। जब रूडियस वो ग्लव अपने कटे हुए हाथ पर पहनता है, ज़ेनोबा उसे एक मैजिक स्पेल बताता है जिसका मीनिंग ये होता है कि ओ अर्थ, तुम ही मेरा हाथ बन जाओ। जब रूडियस ये स्पेल बोलता है तो वो ग्लव अचानक से रूडियस का हाथ बन जाता है। वो अपना हाथ चेक करने के लिए क्लिफ से हाथ मिलाता है और हैरान हो जाता है। वो सबको एक्साइटेड होकर बताता है कि उसे क्लिफ का हाथ फील हो पा रहा है। अब ज़ेनोबा अब क्रेडिट लेता है ये बताते हुए कि रूडियस की गैर मौजूदगी में वो और क्लिफ यही ग्लव इन्वेंट करने में बिजी थे जो कि उन्होंने मैजिक और ऑटोमेशन डॉल को मिलाकर बनाया है। क्लिफ रूडियस को ये भी बताता है कि वो अपनी एनर्जी से अपनी ग्लव वाले हाथ की ताकत भी बढ़ा सकता है। जब रूडियस ट्राई करता है तो क्लिफ का हाथ जकड़ने जाता है जिससे उसको बहुत दर्द होता है। अब रूडियस क्यूरियसली पूछता है कि क्या वो इस हाथ से जादू कर पाएगा या नहीं। ज़ेनोबा उसी वक्त टेस्ट करने के लिए उसे ग्राउंड में ले जाता है जहाँ वो और जूली एक टारगेट कार्डबोर्ड सेटअप करते हैं। रूडियस पहले ही ट्राई में ग्लव वाले हाथ से जादू कर लेता है और उस कार्डबोर्ड के टुकड़े टुकड़े कर देता है। ज़ेनोबा रूडियस को वो ग्लव पक्का पक्का दे देता है और बताता है कि वो लोग एक नया और इससे भी बेहतर ग्लव बनाएंगे मिलकर। रूडियस यहाँ ज़ेनोबा से पूछता है कि तुम लोगों ने इतनी बढ़िया इन्वेंशन की और इसका अभी तक नाम तक नहीं दिया। वो लोग रूडियस को ही बोल देते हैं कि भाई तू ही रख ले, हम लोग अच्छे नहीं है नाम डिसाइड करने में, इसलिए रूडियस उस ग्लव का नाम ज़ेनोबा और क्लिफ के नेम से इंस्पायर होकर ज़ालिफ रख देता है, मगर ज़ेनोबा उसे ऑफिशियली ज़ालिफ प्रोस्थेटिक हैंड प्रोटोटाइप 1 का नाम देता है। अब घर लौटते ही आयशा रूडियस का बहुत ही एक्साइटमेंट से वेलकम करती है और उसे ऑफर करती है कि वो उसके साथ खेले। रूडियस उसे प्यार से गुदगुदी करता है सिंस वो भी बहुत छोटी है रूडियस के लिए। वो अब घर के अंदर जाता है और अपनी बीवियों को अपने नए हाथ के बारे में सब कुछ बताता है। वो डिनर टाइम गहरी सोच में चला जाता है कि कैसे डीमन कॉन्टिनेंट पर फितोवा टेलीपोर्टेशन इंसिडेंट ने उसकी गेम बचा दी थी, जिस दौरान वो घायल हुआ तो हुआ ही मगर एरिस से भी जुदा हो गया, मगर अब उसे धीरे धीरे लगने लगा है कि लाइफ दोबारा ठीक हो रही है। डिनर के बाद वो रॉक्सी के चमकते हुए अंडरवेयर की वर्शिप करता है और शुक्रिया अदा करता है कि उसकी लाइफ दोबारा पहले जैसी नॉर्मल हो गई है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।